हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज बातें तो काफी करेंगे बट थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। रहता हमारा 40 मिनट्स का लेंथ का वीडियो बन जाता है, बट रिव्यू हम नहीं छोड़ेंगे। रिव्यू ऑफ कोर्स करेंगे। रिव्यू हमारी ये थी वीकली की कि मार्केट में गैप अप, बट एवरी गैप अप विल बी सोल्ड इन मार्केट। बैंक निफ्टी निफ्टी में मोटा मोटा सेम तरीका था। ये गैप अप सोल्ड, ट्यूसडे गैप अप सोल्ड, तो वेडनेसडे गैप अप सोल्ड, नहीं बीच में छुट्टी था, सॉरी ट्यूसडे छुट्टी था, थर्सडे गैप अप सोल्ड। और ये एक रिकवरी हमारी आई थी शॉर्ट कवरिंग के वजह से। जो हमने डेली वीडियो बनाया था उसमें आपको याद होगा मैंने एग्जैक्टली यहीं पे बुकिंग दी थी। ये भाई तो हमने लिया नहीं था। एंड ये फ्राइडे अगेन गैप अप एंड सोल्ड एंड द लास्ट मोमेंट बाय इज दिस, राइट। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो आज टाइमिंग के हिसाब से निफ्टी स्टिल ओके। बैंक निफ्टी में थोड़ा हमको झटका दिया। निफ्टी में अगर आपको याद होगा ये लेवल मैंने दिया था आपको। मैंने बोला था ये सेल जोन जो है वो जनरली बाय का काम करेगा। हमारा यहाँ पे एक लेवल भी था। मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल टच करके ऊपर गया। हाँ, ये बाइंग मैं नहीं लेता, खुद खुद होता तो, क्योंकि बहुत लेट में ये बाइंग आई थी 2 बजे के बाद। और यहीं पे हमारी एस्ट्रो टाइमिंग का पैच गलत हुआ था, क्योंकि 2 to 2:30 हमारी सेल थी, बट वो नहीं हुआ, राइट। एंड द रीजन इज बैंक निफ्टी बहुत नीचे गिर गया था। निफ्टी भी काफी नीचे गिर गया था ऊपर से। सो व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट फॉल हैपनिंग, अब और बड़ा फॉल एक्सपेक्ट जनरली नहीं करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है बट जनरली नहीं करना चाहिए। रादर हमने तो क्लोजिंग कर दी थी। हमारी एक स्कैल्पिंग बाइंग बैंक निफ्टी में थी। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बाइंग यहाँ पे दी थी 41,000 के लेवल के आसपास। जैसे निफ्टी में एक लोअर कैपिंग लेवल थी, बैंक निफ्टी में भी एक लोअर कैपिंग लेवल अराउंड दिस थी। तो मैं बहुत क्लियर था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना ही जाना चाहिए। आपने हमने ये तो 5 पॉइंट में ये करा। द रीजन आई टेल यू कि मैं सोचता कैसे हूँ, हाउ डू आई थिंक। ऑफ कोर्स हमारी लेवल एक थी, तो ये एक हमारी डब्ल्यू पैटर्न बनी, राइट। और डब्ल्यू पैटर्न को इसके ब्रेक किया। हम डब्ल्यू पैटर्न के बाद ऑलमोस्ट क्लियर के मार्केट अभी हमें प्रॉफिट देने वाला है। ये जो फॉल, ये जो सॉरी बाइंग आई थी, ये बाइंग यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। 2 बजे के आसपास हमारी थोड़ी बाइंग थी वैसे तो, राइट। 12:45 को एक रेड कैंडल था। अगर आपने ध्यान से आस्ट्रो की टाइमिंग देखी होगी तो ये 12:45 का ही कैंडल है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 12:45 को कुछ रेड कैंडल्स आपको मिल सकती हैं। इसने बहुत सारे रेड कैंडल दिए। एनीवे आस्ट्रो ने तो रेड बता ही दिया था, और ये डब्लू फेल हो गया। डब्लू में 5 मिनट में स्पेशली 2 रेड कैंडल नहीं बनने चाहिए। एक रेड कैंडल इज ओके। आई वाज वेटिंग टिल 1 रेड कैंडल एंड देन सेकंड रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। मैं 5 पॉइंट के प्रॉफिट हुए ही अपने लॉस को काट दिया था। मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लॉक कर दिया था, क्योंकि जब रेड कैंडल बन रहा था देयर वाज 90% चांस के मार्केट नीचे जाता। इतने नीचे जाता नहीं जाता वो अलग बात है, शायद यहाँ से फिर दोबारा घूम जाता, वो अलग बात है, पर नीचे जाता। ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया था, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था ट्रेल, अदरवाइज इसने 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दे दी थी। ये जिस तरह से ऊपर जा रहा था ऑलमोस्ट 40-50 पे डीप इन द मनी, आपका जो सी था दिया था उसने, ठीक है। एनीवे मॉर्निंग में हमारा 10:45 तक हमारी सेल थी। ये सेल के पता नहीं किन लोगों ने कितना लिया नहीं लिया, राइट। मैंने भी ये सेल बहुत लेट लिया एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस मॉर्निंग इनिशियल रेंज का जो कैंडल था, दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे ज्यादा पैसे बने नहीं है। पैसे बने एक्चुअली सी पे बने, जहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास ली थी। 60 पॉइंट, सॉरी 60 पॉइंट के आसपास ली थी। तो ये अच्छे, ये ही मेरे को अच्छे पैसे देके गया। यहाँ पे 5 पॉइंट था, यहाँ पे कोई 20-30 पॉइंट बने होंगे। सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स ऑन फ्राइडे फॉर मी पर्सनली, ओके। एनीवे जब बट अगर हम फ्राइडे देखेंगे तो आज टाइमिंग जितने पैचेस दिए उसमें एक तो गलत गया, बाकी मोटा मोटा डायरेक्शनली सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 11 बजे एक जो बाइंग थी, ये बाइंग ने भी मार्केट ने फॉल दिया, क्योंकि एक बाइंग था, ऑफ कोर्स गुड बाइंग था नहीं, तो दैट इज ओके, स्टिल यू कैन जस्टिफाई। बट फिर भी एक कैंडल ने बाइंग दी थी, लेवल भी यहाँ पे था, ठीक है। सो दैट वाज द रिव्यू गाइस फॉर द लास्ट वीक। मोटा मोटा व्यू तो यही था कि मार्केट कैप अप भी करेगा तो सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा मोस्टली, ओके। और मैंने यहाँ पे एक जोन भी बनाई थी, बोला था 41,600 को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, राइट। ये मैंने एडवांस में 7 डे पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा। और जब थर्सडे मार्केट ये फॉल हो रहा था तब भी मैंने क्लियरली बोला था मार्केट फ्राइडे को भी ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, है ना। तो मॉर्निंग में उस व्यू के साथ, सेल ऑन राइज व्यू के साथ ये सेल आपको लेना था। एटलीस्ट ये सेल ऑन राइज वाला तो ले सकते थे, या फिर ये डे लो स्विंग लो कट वाला सेल भी आप ले सकते थे। ज्यादा पैसा नहीं बनता, बट
प्रॉफिटेबल पैसा बनता है, ठीक है। एनीवे, सो दैट वाज द व्यू फॉर लास्ट वीक। नाउ दिस वीक में पहले लेवल देता हूँ, फिर एनालिसिस करते हैं। लेवल में इस हफ्ते का जो दूध आई लेवल हमारा आएगा वो यहाँ पे आ रहा है 41,100। मोटा मोटा आप नीचे भी थोड़ा ले सकते हो 41,000, है ना। ये 41,000 41,100 का जोन जो है, दिस एंटायर जोन वुड बी आवर डू डाई जोन। ओके, दैट मीन्स मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें बाई ऑन डिप्स सोचना है, बिकॉज मार्केट अगर बाई चांस ऊपर जाके ऐसे आएगा तो बाई बाई देगा, छोटा ही सही बट देगा। तब दोबारा जब ब्रेक करेगा देन हमको सेल ऑन राइज में सोचना है। दैट इज हाउ आवर वीकली व्यूज वर्क्स, राइट। तो 41,100 का लेवल डू डाई लेवल है। मार्केट की जो अपर साइड कैपिंग है गाइस, वो पिछले हफ्ते देखो 600 के आसपास था, ये हफ्ते इट वाज अराउंड 41,800, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, सो 40,900 की मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ पे 41,000 के आसपास। 800 पॉइंट से ऊपर का मार्केट में बैंक निफ्टी में देख भी नहीं रहा। एंड एक्चुअली बैंक निफ्टी निफ्टी से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में द गैप अप एट द सेम लेवल एंड सेल वाला जो फंडा है दैट वाज वेरी कन्विंसिंग कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर लग रहा है। जब तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम है, अभी तो ऑल टाइम हाई, ओके नॉट दिस लेवल, ऑल टाइम हाई के ऊपर विच इज अराउंड दिस लेवल, उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता 2 दिन, तब तक मैं बाइंग में हूं नहीं। तो पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, रिस्की, हाँ, रिस्की ट्रेडर हो, तो आप आइडियली स्ट्रैंगल कर सकते हो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है। समझ में आया? मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये स्ट्रैंगल आप कर सकते हो 1500 पॉइंट का। थोड़ा बेटर भी कर सकते हो अगर अच्छे पैसे आपको लेने हैं, बट नीचे साइड का वी डोंट नो, बिकॉज ट्यूसडे आई एम सीइंग ए गुड गुड फॉल। तो 15 पॉइंट्स का ये स्ट्रैंगल कर सकते हो, जो एक्सट्रीम लेवल मैंने निकाले 40,300 टू 41,800, 15 पॉइंट इज ए वेरी गुड स्ट्रैंगल पॉइंट, हाँ, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिस्की ट्रेड है। नहीं पड़ी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, बट करना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द व्यू, ऊपर साइड मुझे कैपिंग यही लगती है। हाउएवर मैं सी का सेलिंग का रिकमेंडेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नेवर इन फेवर ऑफ सी सेलिंग इन इंडेक्स, ओके, क्योंकि वो बहुत झटका देता है एक्चुअली। ओके, और पी सेलिंग का कोई मौका बनता नहीं है अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है। ये सब प्रीमियम थोड़े घट जाएंगे और गिर मार्केट को है गिरना, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मोटा मोटा मार्केट कैसे दिख रहा है। ओके, तो वीकली रेंज हमारी यही होनी चाहिए। ट्यूसडे को अगर बड़ा फॉल हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये नीचे वाला रेंज भी कवर कर दे, 40,300 तक भी मार्केट आ जाए ना। हमने ग्रुप में बहुत डिस्कशन करा बाय लुकिंग एट एसजीएक्स निफ्टी एंड ऑल दोस, बट मैंने इतनी एनालिसिस करी नहीं थी। बट अगर अभी मैं कर रहा हूं तो मुझे दिख मार्केट बड़ा ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। दैट्स माय पर्सनल व्यू। जा ऐसे नहीं कि जा नहीं सकता, बट आई नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 days। ग्रुप में मैंने वही लिखा, 17,800 के ऊपर 2 consecutive days of sustenance, then only we would go ahead on the bull run side। ऐसे मैं आता हूँ एनालिसिस में, पहले लेवल ले लो आप, ये लेवल है, वीकली लेवल है ये, ठीक है। एंड एनी लेवल above 41,600 आई वुड सी फॉर प्राइस एक्शन फॉर सेलिंग फॉर श्योर। ओके, नीचे साइड मेरा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक वीकली लिमिट यहाँ पे है, बट यहाँ ऊपर से आ रहा है तो 1500 पॉइंट का फॉल इज गुड इनफ इन अ वीक, राइट, ठीक है। हाउएवर अपर साइड मेरी कैपिंग रहेगी। नाउ निफ्टी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस टू। निफ्टी में देखो अपर साइड की जो कैपिंग मेरी आ रही है वो आ रही है 18, एक्चुअली 18,000 के आसपास, एंड देन 18,100, 18,100 के आसपास वीकली कैपिंग है। दैट मीन्स जैसे ये मार्केट है अभी 18,028 है ना एसजीएक्स निफ्टी, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन करता है ना गाइस ऑन ए वीकली बेसिस, आई थिंक, वो मैंने ग्रुप में बोला भी है, वैसे तो मैंने भी बीटीएसटी लिया है, बाय नहीं लिया है, सेल लिया है ऑफ कोर्स, पी सेल किया है, बट मॉर्निंग में ओपनिंग में एक बार काटूंगा। मॉर्निंग में एक्चुअली व्यू जो है कि मार्केट साथ पहला 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स अपर साइड शायद सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है ये फॉल होगा। तो मार्केट अगर गाइस 18,000 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर कहीं पे भी ओपन कर रहा है सीधा,
तो आपको या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में सेल लेने की कोशिश करनी है, जैसे ये रेंज है, ब्रेक हुआ सेल ले लेना, या जो स्विंग लो बनेगा उस दिन का फर्स्ट 30 मिनट्स में जो स्विंग लो बनेगा, उस स्विंग लो ब्रेक होते ही आपको सेल लेना है। मुझे नहीं लगता मार्केट ज्यादा ऊपर टिकेगा पर्सनली। और जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस लिया है, मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि एक बार काट दो, टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड में इसको ऑफ करता हूँ एक बार। देखो मंथली से एनालिसिस करते हैं क्विकली, उसके बाद मैं लेवल लेता हूँ। देखो मंथली में जो दिख रहा है मार्केट आपको, यहाँ पे आपको हमने एक ब्रॉडेनिंग पैटर्न बनाई थी, है ना, आपको याद होगा, एक ब्रॉडेनिंग पैटर्न बनाई थी इस तरह का, है ना, ये एक ब्रॉडेनिंग पैटर्न था, है ना, ठीक है। तो ब्रॉडेनिंग पैटर्न की ब्रेकआउट अगर हमारी बनती है, हम आई वुड पर्सनली इवन नॉट बाय ऑन ब्रेकआउट, क्योंकि कल तो ये ब्रेकआउट हो ही जाएगा मुझे लग रहा है ना। रीटेस्ट करके मैं बताता हूँ, देखो मार्केट यहीं पे है, ठीक है, ये और ये जो ब्रॉडेनिंग पैटर्न है मंथली में लेवल आप निकालोगे ना, आपको 4,000 बहुत ज्यादा आएगा। ये 10,000 पॉइंट का टारगेट आ रहा है आपका, 10,000। तो ऐसा नहीं कि हमारे मार्केट 10,000 पॉइंट्स कब जाएगा, 18,000 28,000, इट विल टेक 2 years, राइट। तो इसलिए ये चार्ट पैटर्न पे आप मत देखो इसको। हाउएवर इसको करना क्या है, अगर हम बाइंग में रहना भी है मंथली चार्ट के हिसाब से, मार्केट को ऊपर जाने दो, ये लाइन रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करके, रीटेस्ट में भी बाय नहीं कर रहा है, रीटेस्ट करके ये जो कल की जो गैप बनेगी अपर साइड, उसका 50% के ऊपर जब मार्केट जाना चालू करेगा, आई एम नॉट सेइंग स्विंग हाई तक वेट करो, बट 50% के ऊपर जाना चालू करेगा तो आप बाय कर सकते हो। और उसमें शायद पोजिशनल लाइक इन 3-4 मंथ्स और प्रॉब्लम मोर देन दैट, हम लेके 2,000-2,500 पॉइंट्स के अपर साइड की बाइंग देख सकते हैं, बट लेट द चार्ट शोज अस। अभी तक चार्ट ने मेरे को दिखाया नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि चार्ट ने अभी तक दिखाया नहीं। और बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, अगर इसका वीकली कैंडल रेड बन गया और ये चैनल के अंदर वापस आ गया जो मेरे को दिख रहा है, देन फिर दोबारा ये नीचे 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 आना चालू करेगा, इट माइट नॉट गो अप, ठीक है। तो हम वेट करेंगे डेफिनेटली। ये हफ्ते के लिए तो मैं बाई पोजीशन में, पोजिशनल बाई पोजीशन में नहीं हूँ। मार्केट अगर मेरे को दिखाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं नहीं हूँ। वीकली में अगर आप देखोगे, आपको क्या लग रहा है वीकली में मार्केट बना कैसे रहा है? स्विंग लो, द स्विंग हाई इज नॉट ब्रोकन येट, ओके। क्या पॉसिबिलिटी आपको लगता नहीं कि मार्केट इस तरह का एक डाउन साइड की मूवमेंट दे, है ना? कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा मैं जो एनालिसिस दे रहा हूँ, बिकॉज एवरीबॉडी मोस्टली इज ऑन द बुलिश साइड। तो उसके बेसिस पे वीडियोस को डिसलाइक मत कर देना, वेट करना एक हफ्ता उसके बाद, ठीक है। हाउएवर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ये एटलीस्ट जो हाई है, ये 18,050 है ना, हाँ उसी के लेवल के आसपास मैं बोल रहा हूँ। ये हाई तो क्रॉस करने दो ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मंडे शायद पॉसिबल हो कि ये हाई क्रॉस ना हो, अगर हो जाता है तो फिर हम इंट्राडे में व्यू चेंज करेंगे, ओके। बट अगर मार्केट ये हाई, जो पिछला स्विंग हाई है 18,050, मैंने आपको 17,800 के लेवल के ऊपर बोला था कि 2 दिन सस्टेन करना चाहिए, ओके। मुझे नहीं लगता कि मंडे भी सस्टेन कर पाएगा, देखते हैं मंडे बता देगा मार्केट, उसके बेसिस में हम ट्रेड करेंगे। बट हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है उसके बेसिस में मुझे नहीं लगता कि मार्केट सस्टेन करेगा, ओके ना। मार्केट सस्टेन मुझे नहीं लग रहा है करेगा। ये डब्ल्यू का टारगेट हमारा ऑलरेडी आ गया है, मुझे अगर नीचे वाला भी लेना अपन, 700 पॉइंट का टारगेट फ्रॉम दिस, यही अगर आप देखोगे यहाँ तक आ रहा है पूरा, है ना, 650 पॉइंट्स का टारगेट, 18,075 जो लास्ट स्विंग हाई के आसपास है। यहाँ तक आ रहा है, कल शायद यहाँ तक आए और फिर गिरना चालू करे, टारगेट दे देगा फिर गिरेगा। और टारगेट देके डब्ल्यू में जब भी मार्केट टारगेट देके गिरता है, पॉसिबल हाई चांसेस है कि नेक लाइन के आसपास की रीटेस्टिंग दोबारा हो जाए, दैट मीन्स ये 17,500 के आसपास। और जहां पे मैंने आपको बोला है, अच्छा वीकली का लेवल मैंने इसमें नहीं दिया ना, हाँ, जहां पे मैंने आपको बोला है ये डाउन साइड की कैपिंग है, इतना बड़ा फॉल आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, एक हफ्ते में आएगा 2 हफ्ते में आएगा वी डोंट नो। बट अगर ऐसा हुआ, लाइक मंडे सेलोन राइज हो गया और ट्यूसडे मार्केट रेड बन गई, देन पोजिशनली गारंटेड 17,500 आएगा,
ये हफ्ते आए या नेक्स्ट हफ्ते आए, ठीक है। वीकली डू डाई लेवल गाइस हमारा 17,750 का है, मैंने आपको 17,800 का लेवल दिया था, 17,750 का है। अपर साइड की कैपिंग मेरा एक्चुअली ऊपर साइड है 18,070 के आसपास है, बट दिस इज अ रीजनेबल कैपिंग विच इज 18,000, 18,000 मोटा मोटा जो एसजीएक्स के हिसाब से ऑलरेडी कवर हो गया है, और यही कैपिंग है। तो मुझे लगता है मंडे जब मार्केट ओपन करेगा निफ्टी, वो सीधा अपना वीकली अपर कैपिंग लेवल के आसपास ही ओपन करेगा, अगर करता है तो। अगर बीच में कहीं ओपन करता है तो ठीक है, उसको फिर जाने दो। बट 18,000 एनी लेवल एबव 18,000, 18,000, 20, 30 would definitely act seller at least for a day or two if it is not for week. Okay. तो पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में मैं ये हफ्ते नहीं करूंगा, ना कि मैं आपको कॉल के लिए रिकमेंड करूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स शायद आपको रिकमेंड किए होंगे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा फॉर पोजिशनल सी साइड। ओके, ऑन ए वीकली बेसिस। नीचे हमारी दो टारगेट है 17,650 एंड 17,550, ये टारगेट है वीकली। ये पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि ना हो, ये बहुत डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ओके, पहले एस्ट्रो की टाइमिंग में दे देता हूं, और उसके बाद हम मंडे का ट्रेडिंग एक बार करते हैं। बैंक निफ्टी की एक बार लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेंगे फॉर 2 मिनट्स एंड देन वी कैन फिनिश द वीडियो। ओके, सो 31 अक्टूबर को हमारा मार्केट जो है वो दिख रहा है ऐसे कि 9:15 to 10 बाय, वही मैं बोला आधा घंटा 45 मिनट्स मार्केट अपर साइड या तो रेंज बाउंड कर लेगा या बाय दे देगा आपको। 10:15 to 2 PM सेल ऑन राइज, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि पहले 1 घंटे के बाद मार्केट आपको एक बड़ा बड़ा मतलब लंबा टाइम के लिए सेल देने की कोशिश करेगा मंडे ही because ये हमारा वीकली कैपिंग लेवल के आसपास ओपन कर रहा है, राइट? ठीक है, इट मे बी बिग, मे नॉट बी बिग, मे बी स्लो, रेंज बाउंड, वी डोंट नो। And then 220 to 245 buy and 245 to 330 sell. ओके, अगर हम एक दो आस्ट्रो पैच को इग्नोर भी कर दे, मुझे मंडे साइड ज्यादा बड़ा बाइंग दिख नहीं रही। 1 नवंबर 9:15 to 11 रेंज बाउंड नेगेटिव बायस, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वी डोंट नो। अच्छा होगा अगर गैप अप, बढ़िया होगा अगर ये गैप अप। हाँ, बट मंडे का डे हाई ना तोड़े, और वही गैप अप को ये लोग अच्छा खासा सेल करे। 11 to 330 जो सेल ऑन राइज है ना, दैट सेल ऑन राइज गाइस इज अ लिटिल बिट बिगर सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज मैंने मोटा मोटा तो लिख दिया है, इसके बीच में भी टाइमिंग है, बट मुझे कुछ बाय दिखा नहीं वो टाइमिंग पे। आएगा तो बहुत छोटा छोटा बाइंग आएगा, बट दिस सेल ऑन राइज फॉर ए सेल ऑन राइज फॉर 4 hours माइट बी बिग। ओके, एंड इसी ट्यूसडे फॉल की मैं बात कर रहा था कि बड़े होने की पॉसिबिलिटीज है, दिस माइट बी लिटिल बिट बिगर। ओके, 2 नवंबर 9:15 to 9:45 बाय, 10 to 11:45 नेगेटिव बायस बोल रहे हैं, 11:30 to 12 बाय, 12:15 to 3:30 सेल ऑन राइज। ये भी एक 3 घंटे का सेल ऑन राइज है, तो शायद बड़ा हो सकता है। 3 नवंबर इज 9:15 to 9:30 सेल, नीचे साइड ही है, 9:40 to 1:30 बाय, सो ये थर्सडे दिस बाय माइट बी गुड, and 1:45 to 3:30 sell on edge, range bound market typical on a Thursday. Last Friday 9:15 to 2 PM buy on dips and 2:20 to 3:30 sell on edge, typical Friday. वैसे भी अगर मोटा मोटा देखोगे आपको अपर साइड कैपिंग मार्केट ही मिलेगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कंबाइंड, यू डोंट नो कि मार्केट शायद रेंज बाउंड हो जाए ऑन द डाउन साइड, पॉसिबिलिटीज हैं, बट एक ट्यूसडे का एक बड़ा फॉल मेरे को दिख रहा है। मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, बट ट्यूसडे में बाय ऑन डिप्स नहीं रहूंगा। एंड कंसीडरिंग दिस व्यू गाइस, ओके, कंसीडरिंग दिस व्यू, मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद ये बार भी ऑल टाइम हाई नहीं काटेगा, और 18,100 भी नहीं काटेगा आइडियली। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी की अगर बात करें, मंथली में अगर चालू करें, तो बैंक निफ्टी की जो मंथली कैंडल है वो आपको बढ़िया ग्रीन दिख रही होगी, है ना? तो बैंक निफ्टी वीकली में थोड़ा वीक था, मंथली में ये स्ट्रॉन्ग अभी भी दिखा रहा है। ओके, वीकली में, हाँ ये देखो वीकली में उसने स्ट्रेंथ सॉरी वीकनेस अभी दिखाना चालू किया है वीकली में, राइट? मार्केट की जो बिहेवियर है, जिस तरह से इसने वीकनेस दिखाया है गाइस, ओके, उसके उसके हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोर लग रही है, और कुछ रीजन नहीं है, ठीक है?
ऑल टाइम हाई में है, और मुझे नहीं लगता कि अभी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने का टाइम आया है। ओके, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया ना, इट विल गो अप टू 45,000 इजिली, है ना। 5,000 का तो मूवमेंट ये बहुत डेफिनेटली दे देगा, वो भी 3-4 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर मेरे हिसाब से, अगर ये सस्टेन कर जाता है ऑल टाइम हाई। और 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा कि बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट ऊपर जाए। तो या तो ये इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा विद नेगेटिव बायस, और या फिर ये थोड़े बड़े बड़े फॉल देके इस लेवल तक के आने की कोशिश करेगा, जो डब्ल्यू का अभी जो फंडा मैंने आपको निफ्टी में बनाया था, बताया था, ये डब्ल्यू के आसपास 39,700। ओके, यहाँ तक आने की एक बार कोशिश करेगा, फिर उसके बाद शायद ऊपर जाए। बट वीकली का लेवल वही वो नहीं है। वीकली का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाउएवर, अगर आप इसको एक इनसाइड कैंडल टाइप भी ले लो बैंक निफ्टी में, क्या इसने बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट दिया है? ओके, बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट अभी तक दिया नहीं है 530 पॉइंट का। यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से 530 पॉइंट, ये वाला जो अपना पहला टारगेट है, यहाँ तक तो बैंक निफ्टी एक बार आना चाहिए। देखो, बैंक निफ्टी में कॉल पोजीशन मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। रिस्की इसलिए लग रहा है, 1 मिनट 5 मिनट भी जाते हैं, बात करते हैं मंडे की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। वीकली का तो मैंने आपको बता दिया रहे। इसलिए लग रहा है कि ये जो जोन है, ये जो रेड और ब्लू के बीच में हमने जोन बनाया, ये इतना इजी से क्रॉस नहीं करेगा। या तो सीधा बड़ा गैप अप कर दे और ऊपर ऊपर चला जाए, वो अलग चीज है। अगर वो नहीं हुआ तो ये इसी रेंज पे कहीं से दोबारा फॉल करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, मंदे को ही। ठीक है, और एक बार इसके नीचे आया फिर तो गया। और जो वीकली की व्यू में बता रहा हूँ, एक बार ये स्विंग लो के नीचे गया गाइस, 40,800 के नीचे अगर मार्केट गया, तो 500 पॉइंट का फॉल ऑलमोस्ट 95-96% चांसेस है कि 500 पॉइंट का फॉल डेफिनेटली ये देगा, जो हमारा टारगेट 2 है वीकली का। कभी भी जाए, ये मंडे जाए, ट्यूसडे जाए, वेडनेसडे जाए, फर्क नहीं पड़ता, ये टारगेट देने के बाद ही ये बाइंग देगा आइडियली, मोटा मोटा। ठीक है, सो दैट इज वन व्यू दैट वी नीड टू कीप इन। आई एम नॉट ऑनेस्टली बी वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, जब तक बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई कन्विंसिंगली ना तोड़े। आई एम नॉट ऑन दैट साइड। और हमने अभी एस्ट्रो की जो व्यू दिख रही है, वो भी सेल ऑन राइज ही दिख रही है। मंडे 10 बजे के बाद सेल ऑन राइज है। तो मंडे का अगर मैं ट्रेड बताऊं, मंडे को देखो, ये एक जोनी है जो इसने फॉर्म किया है ना। I would keep I would I would keep this, and this level again could be a very very strong level. Next week हम लास्ट वीक हमारा लेवल यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा, एक रेड लेवल होता था मार्केट ने, जिसमें टच एंड फॉल किया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते भी ये जो जोन है इसके नीचे वाला 41,422 टू बी एग्जैक्ट, ये टच एंड फॉल होने वाला है एटलीस्ट मंडे। ट्यूसडे तक मुझे यहाँ तक तो जाएगा भी नहीं, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है ट्यूसडे तक ये टारगेट आना चाहिए, एंड देन वेडनेसडे तक, वेडनेसडे या थर्सडे तक ये टारगेट आ जाना चाहिए। और फिर ये जो बाय ऑन डिप्स हैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को बीच बीच में, वो बाय ऑन डिप्स इसी लेवल के आसपास होना चाहिए, 40,300 40,200। सो दैट्स माय पर्सनल व्यू गाइस। ओके, आप अगर सेफ ट्रेडर हो, अगर आपने बीटीएसटी लिया है, मंडे ओपनिंग में एक बार काट देना और ट्रेल कर लेना। 1 घंटा शायद मार्केट ऊपर रह सकता है, पॉसिबल है, और स्लो भी हो सकता है, स्लो बाइंग दे सकता है। एंड पर्सनली मैं कोई सी पोजिशनल में नहीं रहूंगा ये हफ्ते। पी सेलिंग हम कर नहीं सकते, ठीक है। पी सेलिंग में भी रेकमेंड नहीं करूंगा। स्ट्रैंगल ही एक चीज आप कर सकते हो। स्ट्रैडल अगर आपको खोलना है तो ट्यूसडे डे एंड में खोल सकते हैं, एंड दैट टू अगर मार्केट ट्यूसडे बड़ा फॉल दे देता है तो ट्यूसडे डे एंड में स्ट्रैडल खोल सकते हो। वेडनेसडे थर्सडे शायद वो 2 दिन में आपको जो पैसे मिलेंगे मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई वायरल मूव मेरे को दिख नहीं रहा है वेडनेसडे और थर्सडे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। विद दिस मच वी विल गो इनटू द ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। बाकी जो लाइव में होगा देखेंगे। और जैसे चैनल में मैंने बोला, कंपटीशन चालू कर रहे हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपटीशन कंपेयर टू एनी अदर यूट्यूबर्स। ओके, अमेजॉन वाउचर्स 500 बोला है मैंने, चलो 1000 कर देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। तो नवंबर 1 से अपन चालू करेंगे वो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to basically put some trades on stocks also.
2-3 जो भी है, and we would try to achieve like 80% accuracy. That means जितने भी ट्रेड्स चैनल में जाएंगे, if 20 more than 20% of the trades are hitting stop loss, and those are will be all intraday trades. Okay, अगर hitting stop loss, people who have taken those trades can send the screenshots and take the Amazon voucher. ठीक है, now trade अगर ले रहे हो, अगर सेफ हो, और मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ उसमें आपको ज्यादा लॉस नहीं करना, वी डोंट नो लॉस होगा कि नहीं होगा, राइट? सो ऑलवेज वन क्वांटिटी में करो, वन क्वांटिटी में करोगे तो even if you look at on a monthly basis, okay, unless we go less than 40% of accuracy, पहले तो आपको ट्रेड में लॉस नहीं होगा, पहली चीज। और मेरा अगर व्यूज गलत चले जाते हैं, 20% 25% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इन वन लॉट, वो 30 रुपया 40 रुपया ऐसा जाएगा, तो 1000 रुपया वैसे भी मैं अमेजन वाउचर दे दूंगा, तो आपको 40 ट्रेड लेना पड़ेगा टू गेट 1000 रुपीज एंड मेक ए लॉस ऑफ 1000 रुपीज। तो आपके लिए तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस गेम है। मेरे लिए क्या है, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट के जिस कैलकुलेशंस के बेस पे मैं ये ट्रेड्स दूंगा इंट्राडे बेसिस पे, वो एक्यूरेट कितना है, राइट? एंड यू गाइस कैन प्रोबब्ली टेस्ट इट आउट। People, if you don't want to do a live trade, and if you just want to do a paper trade and also want to uh, I mean test that, then you can also do, okay? But उस cases में the vouchers I may not give, provided that और कोई claim नहीं करता। अगर कोई claim नहीं करता है तो मैं फिर आपको दे दूंगा। The number of vouchers would be limited to 10, so that means I'm talking about 10,000 rupees per month kind of stuff। और ये कितने महीने करेंगे वी डोंट नो, बट एटलीस्ट नवंबर का महीना तो करेंगे। बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ दिस वी विल सी वेदर वी वांट टू कंटिन्यू दैट और नॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।